तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम कक्षा 5 भाषा भारती लेसन है हमारा 10 और लेसन का नाम है नीति के दोहे। और इसके लेखक हैं कबीर रहीम बृंद तुलसीदास। तो इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, ताही तो उसको, काको तो किसको, और बाको तो उसको, और कागा कौवा, सांच और सच। तो ऐसे ही लिखे हुए हैं। तो आई होप आप लोग पढ़ लेंगे। तो अपन लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने सत्य को महान तप या तपस्या के बराबर बताया है। और अगला प्रश्न है, उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है, मनुष्य को सदैव उत्तम विद्या अर्थात दूसरों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उत्तम ज्ञान ही जीवन को सफल बनाता है और उसकी महत्तम सब जगह होती है। और अगला प्रश्न है, रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है। तो इसका उत्तर है, लगातार ऊपर नीचे हो होते रहने के अभ्यास से के चलते ही रस्सी जैसी साधारण सी वस्तु मजबूत पत्थर पर भी गहरे निशान बना देती है। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर यहाँ पे लिखा है, कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है, कोयल की बोली कूक कूक में सहज जैसी मिठास होती है, जबकि कौवे की काँव काँव में कर्कशता होती है। और अगला प्रश्न है, कवि ने दुर्जनों के दंडित करने के लिए क्या कहा और क्यों। तो इसका उत्तर है, कवि ने कड़वे खीरे को सिर से काटकर व नमक मिलाने का उदाहरण देते हुए दुर्जनों को दंडित करने के लिए कठोर दंड देने के लिए कहा है, ताकि उन्हें उनके दुष्कर्म के लिए सबक मिल सके। और अगला प्रश्न है हमारा, कवि की पंक्तियों के अर्थ अनुसार सही जोड़े बनाइए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, जो तो को कांटा बुए। तो इसका सही जोड़ा होगा, तो इसका होगा, जो मुझे कांटा बोता है। और अगला है हमारा, जैसे करत करत अभ्यास। तो इसका हो जाएगा, बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। और अगला है हमारा, ज्यों पंखा की पेन। तो इसका होगा, जैसे पंखा से हवा के मिलती है। और अगला है हमारा, मुझ सा बुरा ना कोई। तो इसका हो जाएगा, मेरे से समान कोई बुरा नहीं है। और अगला है, तुलसी मीठे वचन ते। तो इसका हो जाएगा, तुलसी के अनुसार मीठा बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों के सामने कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, ईश्वर किसके हृदय में वास करते हैं। तो इसका यहाँ पे ये 3 विकल्प दिए गए हैं, जैसे आडम्बरी, सत्यवादी और खिलाड़ी। तो ईश्वर किसके हृदय में वास करेंगे, सत्यवादी। और यहाँ पे लिखा है, मूर्ख व चतुर बन सकते हैं तो निरंतर अभ्यास से। और अगला हमारा, कोयल का महत्व क्यों है। तो मीठी वाणी से। और अगला है हमारा, विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है। तो उद्यम करने से। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसे कांटा, आँच, अभ्यास, विद्या, उद्यम और ठौर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखकर तालिका बनाएं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, सात तो सत्य, हृदय तो हृदय, और त्रिशूल का त्रिशूल, और करुए का कड़वे। और यहाँ पे लिखा है, सजाएं सजा, दंड दिखा देख, पेन हवा, और यद्यपि यद्यपि।
और अगला प्रश्न है हमारा, नीति के दोहे पाठ के प्रयुक्त तुकांत शब्दों की तालिका बनाएं। जैसे आप, पाप, फूल, त्रिशूल, लगाएं, सजाएं, सुजान, निशान, कौन, पौन और होए होए। अगला है, नीचे बने चित्र के बीच गोले में लिखे शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, इनमें एक शब्द गलत है, इसे पहचान कर गोला लगाएं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है नयन, तो नयन का पर्यायवाची होता है नेत्र और चक्षु, तो यहाँ पे कान नहीं होता, तो यह बिल्कुल गलत है। अगला है पेड़, तो पेड़ का पर्यायवाची होता है तरु, वृक्ष और लता नहीं होता, तो यह गलत है। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विक्षेपण शब्दों का संज्ञा शब्दों में परिवर्तन कीजिए। जैसे उत्तर विक्षेपण शब्द और संज्ञा, जैसे साच या सच्चा तो सच्चाई, बुरा बुराई, मीठा मिठाई, चतुर और चतुराई। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, और आप लोग अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।